नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ बिहार होमगार्ड की जो 15,000 प्लस पदों पे बम्पर भर्ती आई हुई है, उसके बारे में हम बात करने वाला हूँ कि ना परीक्षा होगी ना दौड़, फिर मेरिट किस पे बनेगी। दौड़ में केवल और केवल इसमें पास मार्क है और परीक्षा भी नहीं होगा, तो मेरिट सीधा सीधे है कि हाई जंप, लॉन्ग जंप और जो गोला फेंकने का प्रोसेस होता है उस पे बनेगा। तो किस पे कितना नंबर मिलेगा, उन सब बातों को हम जो है क्लियर करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह बहाली अभी तक तो है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर सीएसबीसी का नहीं आया है, तो ये बहाली आई सबके कानों तक कैसे, उसके बारे में हम बता देते हैं। थोड़ा सा एक एग्जांपल के द्वारा हम बता देते हैं कि जिससे कोई राजा जो है किसी मंत्री को आदेश देता है कि ये काम करनी चाहिए उचित शब्दों में भरी सभा में, उसी प्रकार जो है जो सरकार हुआ और जो सीएसबीसी का चेयरमैन है उसे जो है लिखित रूप से लेटर लिख करके दिया गया है सरकार के द्वारा कि ये भर्ती, होमगार्ड की जो भर्ती है इसे जल्द से जल्द आप कराने की कोशिश करें। और ये नोटिस जो है 21 फरवरी वाला नोटिस जो है बहुत ज्यादा जो है वायरल हुआ, ये चलते क्योंकि अभी भर्ती स्टार्ट भी नहीं, नोटिस तो पहले भी आया था, 27 जनवरी को भी आया था, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था और जितना कि इम्पोर्टेंट ये 21 वाला है। ऐसा इसलिए इम्पोर्टेंट है ये वाला, इसमें भर्ती के समाप्ति का डेट इसमें जो दे रखा है 30 अप्रैल 2025, 30 अप्रैल 2025 तक भर्ती को समाप्त कर दीजिए। यहाँ तक आदेश दिया गया डीएम को, किसके द्वारा, तो सरकार के द्वारा, मतलब नीतीश कुमार जो भी सरकार है अभी उसके द्वारा जो है सीएसबीसी के चेयरमैन को यह आदेश दिया गया। तो जिस प्रकार राजा जो है कोई मंत्री, राजा और मंत्री जिस प्रकार एक दूसरे से बात करते हैं तब उसकी जानकारी पूरी सभा को होती है। ठीक इसी तरीका से जो है यहाँ पे सरकार और जो सीएसबीसी का चेयरमैन है, इन दोनों के पत्र के माध्यम से जो वार्तालाप हुआ, उस पत्र से यह न्यूज निकल करके आया कि नहीं, होमगार्ड की भर्ती जो है 30 अप्रैल तक समाप्त होने वाली है। इसका मतलब लोग अनुमान लगा रहे हैं कि मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, मार्च से इसका जो है फिजिकल जो है 10 मार्च हो गए, 8 मार्च हो गए, 8 से 10 मार्च के बीच में स्टार्ट हो जाएगा। ये अनुमान है, अभी 100% यह सही नहीं है। हो सकता है कि यह डीएम साहब लेटर लिख कर दोबारा सरकार को भेजे, इतना जल्द हम प्रोसेस नहीं करवा सकते, इसमें 1-2 महीना और डिले भी हो सकता है, यह भी हो सकता है। तो 100% अभी यह कंफर्म नहीं हुआ है कि 30 अप्रैल तक लास्ट समाप्त हो ही जाएगा, ये आदेश दिया गया है। और उसके बारे में यह भी बताया गया है कि क्या आपके पास जो ये सारा सुविधा उपलब्ध है या नहीं है, उसमें सुविधा उपलब्ध है या नहीं, ये सब चीज को जानकारी भी सरकार मांगी है कि नहीं है तो आप किसी कंपनी को ज्वाइन करिए, यही सब इस लेटर में रखा हुआ। मतलब सरकार और जो सीएसबीसी का चेयरमैन हुए, उन दोनों में आपस में, जो जिलाधिकारी हुए उन दोनों में आपस में वार्तालाप हुआ है और उसी वार्तालाप से हम लोगों को यह जानकारी मिली कि नहीं जो है इतना पदों पे जो है भर्ती आने वाली। अब पद की बात करें तो ये रिक्तियां जो है 21 जनवरी वाला नोटिस नहीं निकला था, 21 नहीं, 21 जनवरी नहीं, 27 जनवरी को जो नोटिस आया था उसी नोटिस में यह रिक्तियां के बारे में पता चला था। अभी कंफर्म नहीं है कि 15,000 पद, हो सकता है 15,000 से अधिक पद आ जाए, हो सकता है कुछ कम भी आ जाए, ऑफिशियल डेटा जानकारी नहीं है। रिक्तियां है, रिक्तियां तो रेलवे में भी बहुत सारा खा लेते, इसका मतलब क्या उतना पद निकल गया, तो कितना पद निकालेगा, उम्मीद है कि इलेक्शन है तो पद बहुत संख्या में अधिक ही निकालेगी, लेकिन यह अभी 100% कंफर्म नहीं है। फिर भी रिक्तिया के अनुमान से यह पता चलता है कि पटना जिला में 1479 लगभग जो है 1500 पोस्ट पे भर्ती आने वाली है, नालंदा में 812, भोजपुर में 511, रोहतास में 599, इसी क्रम में अरवल, नवगछिया हो गया और एक बगहा, ये 3 जिला में सीट नहीं है फिलहाल के होमगार्ड के बहाली के थ्रू, तो ये 3 जिला में भर्ती नहीं हो सकता है इसमें भी सीट निकाला जाए। ये अभी का नोटिस नहीं, ये 27 जनवरी की रिक्तिया का नोटिस है, तो इससे यह नहीं कंफर्म लगा लेना है कि इतना ही बहाली आएगा, इसमें हो सकता है बहाली अधिक भी बढ़ जाए, कम भी बढ़ जाए। अब मेन यहाँ चर्चा हो रहा है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के बहुत चर्चा रहने वाली है, तो हम थोड़ा सा कंफर्म कर देते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के। यदि जब ओल्ड वाला पैटर्न को ध्यान में रखा जाए, ओल्ड पैटर्न में, तो ओल्ड पैटर्न के अनुसार डायरेक्ट आपको याद होगा कि 2008 और 9 वाला, 2008-9 वाला और 2011 या 12 वाला, जो भी रहे 11-12 वाला ये बहाली और 8-9 वाला ये होमगार्ड वाला बहाली को हाल ही में कराया गया है, हाल ही में 1-1.5 साल 2 साल पहले, जो 1 से 2 साल पहले, तो इतना लेट से डिले से करवाया गया था इस बहाली को। तो इसके अनुसार जो उस समय फॉर्म डाला था उसका जो है डायरेक्ट फिजिकल हुआ था और फिजिकल के बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जो है ब्लॉक में जो है आ गया था नाम बाय नाम करके। लेकिन
इसमें डायरेक्ट फिजिकल हुआ था, तो इसी पैटर्न को लिहाज में रख करके इस बार भी डायरेक्ट फिजिकल का नोटिस लगाया गया है। इससे यह पता चलता है कि बिल्कुल और बिल्कुल पुराने पैटर्न के आधार पर ही होमगार्ड इस बार भी कि सबको सिलेक्शन लेने वाला है। उसमें परीक्षा उरीक्षा का कोई व्यवधान नहीं है। हो सकता है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हो सकता है कुछ एग्जाम भी लागू किया जा सकता है, बहुत 9% में चांस है, लेकिन अभी तक जो नोटिस निकल करके आया है उससे यह साफ साफ पता चलता है कि इसमें कोई एग्जाम की चर्चा नहीं किया गया, इसमें एग्जाम की चर्चा नहीं किया गया। तो फिजिकल की बात कर लेते हैं, किसमें कितना नंबर मिलने वाला है। उम्र की बात करें तो इसमें उम्र कम से कम 40-35 रहेगी, इसमें तो फिक्स है कि 18 से 40 के बीच उम्र रहेगी। तो उम्र के लिहाज से इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं आने वाली एज को लेकर के। तो नंबर किसमें मिलेगा हम पहले ही बता दिए हैं कि दौड़ में नंबर नहीं, एक भी नंबर नहीं, दौड़ में केवल और केवल आपको पास मार्क करना। अब 800 वाला दौड़ लेगा या 1600 वाला लेगा वो अभी क्लियर नहीं हुआ। 4 फुट कोई फानता है तो उसे 0 अंक मिलता है, केवल जो है पास मार्क होता है। ये हम हाई जंप की बात कर रहे हैं, पास मार्क हो जाता है। 4 फुट 3 इंच तक में 1 नंबर मिलता है। 5 नंबर का गोला फेंक होता है, 5 नंबर का हाई जंप, 5 नंबर का लॉन्ग जंप। गोला फेंक भी 5 नंबर का ही होगा, लेकिन उसका हमारा आंकड़ा अभी नहीं पता है कि कितना में कितना नंबर मिलता है, ये दोनों का हम बता देते हैं। 4 फुट 6 अंक में 2 नंबर मिलता है, 4 फुट 9 इंच में 3 नंबर मिलता है, 5 फुट से ज्यादा आने पर 5 अंक मिलेगा। 4 नंबर का व्यवस्था यहाँ नहीं है। हो सकता है 5 फुट से जो ज्यादा फानेगा उसको, मतलब 5 फुट या 5 फुट से हल्का ज्यादा फानेगा उससे 5 नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। तो लॉन्ग जंप जो है मेरिट बनाने में बहुत भूमिका निभाएगी, ये बात याद कर लेनी है। महिला की बात की जाए वहीं पे, तो महिला में 3 फुट से 3 इंच तक के 1 नंबर, 3 फुट से 6 इंच तक के 2 नंबर और 3 फुट से 9 इंच तक के 3 नंबर। तो महिला में भी इसी प्रकार सेम क्राइटेरिया अपनाए गए हैं जिस प्रकार बिहार पुलिस में होती है। तो दोनों में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, सेम टू सेम बिहार पुलिस वाला जो है हाई जंप लॉन्ग जंप का प्रोसेस है। खाली नंबर की बात की जाए तो नंबर में इसमें चेंजिंग हुआ है। तो 4 फुट आपको जो है मेरिट बनाने के लिए 15 नंबर का यदि जब आपका फिजिकल होगा तो इतना भीड़ रहने वाला है कि आपको तो है कि 13-14 नंबर लाना ही पड़ेगा। और इसके लाने के लिए आपको एक एक नंबर का हिसाब रखना होगा, अर्थात आपको फुल फान करके जाना, क्योंकि भीड़ बहुत रहने वाली इसमें। यह एक पहला ऐसा बहाली है जिसमें सभी लोग खुश है। बाहर कमाने गए वो भी अपने बोरिया बिस्तर हो सकता है बांध करके आ जाए, तो बहुत दिन से सोया पड़ा कभी कलम नहीं पकड़े वो भी तैयारी कर सकते, क्योंकि इसमें फिजिकल लेवल है। और फिजिकल बिहार का लोगों का कितना मजबूत है वो आप लोग अगल बगल जानते ही होंगे, देखते ही होंगे। तो इसके लिए सभी खुश है बहाली से, ये बात दूसरा है। लंबी कूद के लिए बात की जाए तो 12 से 13 फुट जो फानेगा उसको 1 नंबर मिलेगा। 13 से 14 फुट वाले 2, 14 से 15 3 और 14 से 16, और 16 के जब पार फानेगा, जो 16 से पार फानेगा उसको यहाँ पे 5 नंबर मिलेगा। ये भी ध्यान में रखना, जो 16 से प्लस फानेगा, 14 से 16 तक है, जो 16 से प्लस फानेगा उसको यहाँ पे नंबर बढ़ा करके मिलेगा। सेम टू सेम महिला में भी इसी तरीका से है कि 9 फीट से 10 फीट तक 1 नंबर, 10 से 11 2 नंबर, 11 से 12 3 नंबर, 12 से 13 4 नंबर, और जो 13 से फालतू फानेगा उसे जो है 5 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे जो है 5 नंबर का हो गया आपका हाई जंप, 5 नंबर का लॉन्ग जंप और 5 नंबर का गोला होगा। और तीनों में जो जितना नंबर लाएगा उस प्राथमिकता के आधार पर उसे जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। आपको जानकारी होगा कि जैसे 21,391 पदों वाली बहाली में बहुत सारे लोगों का दिल टूटा था, उसी समय यह जो वायरल पेपर में हुआ था, सिपाही भर्ती परीक्षा से चुके तो होमगार्ड में मौका मिलेगा। होमगार्ड के लिए मौका वाला बात आज सच हुआ जी कि उस समय पेपर को लेकर के बहुत सारा वीडियो भी बनेगा कि होमगार्ड पे जल्द से जल्द बहाली अभी और आएगी। बिहार पुलिस की भी बहाली अभी आएगी, क्योंकि अभी इलेक्शन चलने वाला, और इलेक्शन से पहले बहुत खूब बहाली आएगी जो है कि नियमित रूप से सभी स्टेट सरकार करती है। तो जानकारी आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट में बता दें।